हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका ऋतिक सर। तो आज मैं आपको बीपीटी थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। बीपीटी थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं वो भी बताऊंगा और उनके कन्वर्स थ्योरम भी बताऊंगा। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले थ्योरम का, उसके बाद मैं आपको बीपीटी थ्योरम कैसे प्रूव हुआ वो बता दूंगा और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि कैसे इसको सम में यूज करना है, क्या मतलब है, और प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइन का भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि ये क्या है और इसको कैसे यूज करना है और कब पहचानना है कि कौन सा थ्योरम कौन से सम में यूज होगा। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप सम में कैसे थ्योरम को अप्लाई करते हो, क्योंकि पूरे पेपर में थ्योरम सिर्फ एक ही आता है, तो आपको सारे थ्योरम को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीपीटी थ्योरम की। तो आपके बुक के पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ है, इफ अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect the remaining side in two distinct point, then the line divides the side in the same proportion। जो भी तुम लोग का इफ से लेके देन तक लिखा हुआ है, इफ से लेके देन तक का जो भी पार्ट है वो आपको क्या है, गिवन है। क्या मिलता है उसका मतलब क्या होता है, गिवन। इफ से लेके देन तक जो भी है वो गिवन होता है और देन के बाद में जो भी होता है वो आपका होता है प्रूव करने वाला स्टेटमेंट। समझ में आया। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊं, बीपीटी थ्योरम में आपको हमेशा यही पूछा रहेगा। अगर बीपीटी थ्योरम आपको कैसे पहचानना है तो याद रखना कि ट्रायंगल से कोई भी एक लाइन पैरेलल होगी। अगर वो पैरेलल है तो ट्रायंगल के दो रिमेनिंग साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो यहाँ पे जो ये सेगमेंट पी क्यू है वो पैरेलल है बी सी से, और सेगमेंट पी क्यू ही ट्रायंगल के दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। कौन कौन सी दो रिमेनिंग साइड बची, पी क्यू किससे पैरेलल है, बीसी से पैरेलल है। ठीक है, तो रिमेनिंग साइड कौन कौन सी हो गई, ए बी और ए सी। अब ए बी और ए सी को कौन कट कर रहा है, ए बी को कट कर रहा है पी, बरोबर है कि नहीं। बीसी को कौन कट कर रहा है, क्यू कट कर रहा है ना। तो सेगमेंट पी क्यू ट्रायंगल की दो रिमेनिंग साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है। वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन से है, पी और क्यू। यही बोलता है बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो अभी इसको प्रूव कैसे करना है, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वो क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। ध्यान से देखना, मैं एकदम प्यार से अच्छे से समझा रहा हूं। गिवन में मेरे को क्या मिला है कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। ओके है ना, मेरे को गिवन में बस इतना ही मिला है, बरोबर है कि नहीं। अब मैं ये बोल सकता हूं कि सेगमेंट पी क्यू इंटरसेक्ट क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, जो सेगमेंट पी क्यू है वो इंटरसेक्ट करता है सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट ए सी एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। कैसे रिस्पेक्टिवली मतलब क्या, ए बी को कौन इंटरसेक्ट करता है, पी, और ए सी को कौन इंटरसेक्ट करता है, क्यू। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि लाइन को कट करना, और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। समझ में आ गया। तो ये आपको गिवन में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल एबीसी, आप ट्रायंगल का नाम कुछ भी ले सकते हो, उसके अंदर एक सेगमेंट है पी क्यू। अगर पीक्यू ट्रायंगल में नहीं भी होगा तो भी ट्रायंगल एबीसी पूरा ही है, तो पीक्यू को कोई जरूरत नहीं था। बट बीपीटी थ्योरम में बोला है कि ट्रायंगल की कोई एक साइड से कोई एक सेगमेंट पैरेलल होगा और वही सेगमेंट ट्रायंगल की दो रिमेनिंग साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो ये मेरे को बोला गया था। तो इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, सेगमेंट पीक्यू जो है वो बीसी से पैरेलल है। फिर सेगमेंट ए बी और ए सी को सेगमेंट पी क्यू कट कर रहा है। इंटरसेक्ट मतलब कट कर रहा है, कौन कौन किधर कट कर रहा है, एट पॉइंट पी एंड एट पॉइंट क्यू पे। समझ में आया, कहां पे कट हो रहे हैं, पी और क्यू पे ए बी और ए सी कट हो रहे हैं। समझ में आ गया। अब देखो अपने को टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब इस ट्रायंगल में अगर अपने को एपी अपॉन पीबी और ए क्यू अपॉन क्यू सी प्रूव करना है तो हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। अब बोलोगे सर कंस्ट्रक्शन क्यों, तो मैं कंस्ट्रक्शन बता देता हूं क्यों करेंगे। अभी ध्यान से देखो, अपने पास सिर्फ एक ही ट्रायंगल है, कोई दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है क्या,
नहीं दिख रहा है ना, तो हमको उसके लिए कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा ड्रॉ सेगमेंट। देखो ध्यान से, मैंने कौन सा सेगमेंट बनाया, सेगमेंट पीसी बनाया और सेगमेंट बी क्यू बनाया। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ड्रॉ सेगमेंट पीसी एंड सेगमेंट बी क्यू। ठीक है, अब हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.1 में एक ऐसा सम किया था जिस ट्रायंगल की एक्सटर्नल साइड होती है। तो समझो अगर मैंने ये सेगमेंट बनाया तो ये जो है यहां से एक निकल रहा है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, जो इस ट्रायंगल की हाइट है, और यहां से एक लाइन निकल रहा है परपेंडिकुलर जो इस ट्रायंगल की हाइट है। समझ में आ गया? तो देखो ये जो परपेंडिकुलर पार्ट है ना, वो इन दोनों ट्रायंगल की हाइट है। जैसे हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.1 में थर्ड सम किया था जहां पे पीएस आरक्यू से परपेंडिकुलर था, मतलब हम ट्रायंगल पीक्यूआर की बात कर रहे थे, और उसमें जो पीएस है वो आरक्यू से ही परपेंडिकुलर था। मतलब पीएस क्या था, एक्सटर्नल हाइट ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे भी एक ऐसी एक्सटर्नल हाइट है ट्रायंगल की जो इन दोनों ट्रायंगल की हाइट है। समझ में आया? जब मैं आगे कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया तुम लोग को? अब देखो ध्यान से, प्रूफ करते हैं। तो एकदम बेसिक मैं तुम लोग को ट्रिक के हिसाब से समझाऊंगा। अगर ये हाइट वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आता है तो ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। देखो ध्यान से, एकदम बेसिक ट्रिक है ये कि कंस्ट्रक्शन करने के बाद में मैं बोल सकता हूं प्रूफ। क्या बोल सकता हूं? प्रूफ में। अब मैं प्रूफ में क्या लिखूंगा जरा बताओ मेरे को। मैं प्रूफ में लिखूंगा कि पहला तो मैं बोलूंगा ट्रायंगल एपीक्यू, क्योंकि मेरे को एक ट्रायंगल मिल चुका है, और दूसरा ट्रायंगल में क्या लूंगा। देखो सबसे पहले अपने को क्या प्रूफ करना है, एपी अपॉन पीबी, पहले ये प्रूफ करना है। तो एपी तो मेरे को एपीक्यू में मिल जाएगा, एपीक्यू में एपी मिल गया। अब मेरे को पीबी किधर मिलेगा, तो पीबी मेरे को मिलेगा यहाँ पे। तो मैं ट्रायंगल का क्या नाम लूंगा जरा बताओ। मैं ट्रायंगल का नाम लूंगा, ये पहला अपना ट्रायंगल नंबर 1 हो गया, समझो समझो, ये अपना ट्रायंगल नंबर 2 हो गया, ये ट्रायंगल नंबर 3 हो गया, ये ट्रायंगल नंबर 1 हो गया। तो मैंने ट्रायंगल नंबर 1 तो यहाँ पे लिख दिया। अब हम ट्रायंगल नंबर 2 की बात करते हैं, तो मैं ट्रायंगल नंबर 2 कौन सा लूंगा, पी क्यू बी। कौन सा लूंगा, पी क्यू बी। अब पी क्यू बी क्यों लूंगा, क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ध्यान से देखो, मोर देन 90 डिग्री दिख रहा है और इसकी हाइट ये है। समझ में आ गया? समझो Q से लेके R बन रहा है यहाँ पे, और P से लेके S बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो QR है वो AP का भी हाइट है, मतलब APQ में भी RQ हाइट है, बरोबर है कि नहीं? और PQB का भी हाइट QRE है, एक्सटर्नल हाइट है। समझो ये जो PQB है, समझो ये P है, ठीक है, यहाँ पे B है। ओके, मैं बताता हूँ तुम लोग को अच्छे से। देखो ये है और यहाँ पे B है, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बना हुआ है। तो समझो ये B है, ये P है और ये Q है, और यहाँ पे आपका कुछ एक एक्सटर्नल हाइट है ऐसा करके। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, एक एक्सटर्नल हाइट है। तो ये जो एक्सटर्नल हाइट है वो इसी ट्रायंगल का हाइट है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो इसको। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसे ही ये PQB में QR जो है वो एक्सटर्नल हाइट है PQB का, और APQ का हाइट कौन है, QRE है। समझ में आ गया? अगर ये हाइट वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो ये ट्रिक समझो कि अपने को पहले क्या प्रूफ करना है, AP अपॉन PB प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि AP अपॉन PB प्रूफ करने के लिए मैं पहला ट्रायंगल लूंगा, ट्रायंगल नंबर 1 लूंगा। मतलब देखो AP अपॉन PB कौन सा साइड है, मैं पहले ये साइड दिखूंगा सब। ठीक है, तो ये साइड ही देखूंगा, तो मतलब मैं ट्रायंगल नंबर 1 और 2 लूंगा, क्योंकि ये साइड 2 है, ये साइड 3 है, तो 1 के साथ में 2 ही लूंगा। समझ में आ गया? तो देखो APQ में, और मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल PQB। ध्यान से देखो, अभी APQ और PQB, अभी दो ट्रिक है इसके अंदर। पहले तो आप ये साइड देखो, और नहीं तो फिर ये लिखने के बाद में सीधा इनका रेशियो कैसे लिखोगे, ये लिखोगे डायरेक्ट कि सीधा AP अपॉन PB, बरोबर है कि नहीं? तो मैं क्या बोल सकता हूं, इन ट्रायंगल APQ एंड APB, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल्स टू, अभी देखो APQ और PQB में क्या क्या सेम है, इन ट्रायंगल APQ और PQB। अभी ध्यान से देखो, APQ को तुम लोगों को कैसे देखना है, APQ, तो Q तुम लोगों का क्या है, एक अकेला वर्टेक्स है या ना?
और एपी क्या है, इसका बेस है, क्योंकि मैंने बोला कि अपने को एपी अपॉन पीबी रखना है। देखो ध्यान से इसमें टेक्निक लगाओ कि अपने को एपी अपॉन पीबी चाहिए, तो मैं ये साइड देखूंगा, मतलब ट्रायंगल को मैं ऐसे देखूंगा, ऐसे, मतलब ये ट्रायंगल कैसा होगा, पहला ट्रायंगल ऐसा होगा एपी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल तो देखो कैसा होगा, दूसरा ट्रायंगल होगा कि पी बी और क्यू। समझ रहे हैं दोनों ट्रायंगल, देखो ध्यान से, जिसमें क्या है क्यू और क्यू एक कॉमन वर्टेक्स है। देखो क्यू से ही एक हाइट निकल रही है जो क्यू आर है, तो मतलब क्यू आर क्या है, इनका सेम हाइट। समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, एपी अपॉन पीबी आएगा उसके करस्पॉन्डिंग बेसिस से, मतलब इन दोनों ट्रायंगल के पास क्या सेम है, सेम हाइट है। सेम हाइट कौन सा है, क्यू आर है। अभी समझ में आ गया, क्योंकि दोनों देखो इधर का क्या है, क्यू है, और इधर भी क्या है, क्यू है। समझ में आ गया? समझो इधर से तो क्यू और आर मैंने बना दिया, इस ट्रायंगल में क्यू आर बना दिया, पर इस ट्रायंगल में क्यू आर नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना? तो समझो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसा दिखता है, देखो ध्यान से, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसा दिखता है, देखो, है ना? तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पी बी लिखा, और यहां से एक एक्सटर्नल हाइट बन रहा है ट्रायंगल का, ओके, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, क्यू और आर। तो ये जो क्यू आर है वो परपेंडिकुलर किस पे है, पीबी भी परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? ये जो क्यू आर है वो पीबी पे ही परपेंडिकुलर है, और यहां पे जो क्यू आर है वो एपी पे परपेंडिकुलर है। देखो क्यू आर किस पे परपेंडिकुलर है, एपी पे परपेंडिकुलर है, और यहां पे जो क्यू आर है वो पीबी पे परपेंडिकुलर है, पर ये वाला जो पार्ट है ट्रायंगल का वो एक्सटर्नल पार्ट है। समझ में आ गया? तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या सेम है, हाइट सेम है। तो अगर ट्रायंगल का हाइट सेम होता है तो हम लोग उसके कैसे निकालते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग बेस से। तो देखो ए पी क्यू का बेस क्या है, एपी, और पी बी क्यू का बेस क्या है, पीबी। ओके, तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल के पास, अरे यार पास लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट, और ट्रायंगल के पास क्या है, सेम हाइट है। ओके, इतना समझ में आया? ये दोनों डायग्राम को देख के समझो कि जो Q से लेके R है वो एक्सटर्नल पार्ट है इस ट्रायंगल का। समझ में आ गया? अब सेम कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई करेंगे। अभी अपने को क्या चाहिए, ए क्यू अपॉन क्यू सी चाहिए, तो हम लोग किस तरफ देखेंगे, इस तरफ देखेंगे, क्योंकि क्या है, क्यू सी कौन सा साइड पे, अपने राइट हैंड साइड पे है। तो मैं बोल सकता हूं कि वापस मैं क्या बोल सकता हूं कि देखो इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, अब देखो ध्यान से, ट्रायंगल एपीक्यू और ट्रायंगल पीक्यूसी में मैं क्या बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया, एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। अब यहां पे क्या कहानी बदल जाएगी दोस्तों, देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या होगा, अपन इस साइड देख रहे हैं ना, तो अभी अपना बेस क्या हो जाएगा, ए क्यू, और अपना हाइट ये पी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपना पी क्यू सी में ये क्या हो जाएगा, पी। अब देखो पी से एक हाइट निकल रहा है जो जा रहा है एस पे, है ना? अब देखो ध्यान से, अभी मैं इसके तुम लोगों को 2 डायग्राम बना के दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे देखना, इसका सब डायग्राम क्या बनेगा, कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा ऐसा, ये तुम लोग का हो गया पी ए क्यू, ओके, ये तुम लोग का फर्स्ट ट्रायंगल है, ये भी तुम लोग का फर्स्ट ही ट्रायंगल है, बट ये अलग अलग यूज हो रहा है, ठीक है? और दूसरा ट्रायंगल कैसा बनेगा तुम लोग का, देखो ध्यान से, दूसरा ट्रायंगल बनेगा कुछ ऐसे, ओके, तो ये तुम लोग का है P, और ये तुम लोग का है Q, और ये तुम लोग का है C। समझ में आ गया? और यहां पे एक तुम लोग का एक्सटर्नल हाइट बन रहा है जो जिसका नाम है S। देखो जैसे यहाँ पे R बन रहा था वैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, S बन रहा है। तो यहां पे भी एक हाइट है PS, ठीक है? तो ये ट्रायंगल का हाइट क्या हो गया, PS हो गया, है ना? अब ये ट्रायंगल में क्या हाइट होगा, PS हाइट होगा, पर एक्सटर्नल पार्ट होगा, तो PS किससे परपेंडिकुलर होगा, QC से। तो ये ट्रायंगल का बेस क्या हो गया, QC, और हाइट क्या हो गया, PS। इस ट्रायंगल का हाइट क्या हो गया, PS, और बेस क्या हो गया, AQ। तो हमको क्या पता चल रहा है 1 और 3 को देख के कि दोनों में बेस डिफरेंट है पर हाइट क्या है, सेम है। समझ में आ गया? तो देखो ध्यान से, APQ का बेस क्या है, AQ, और PQC का बेस क्या है, QC।
पर दोनों का हाइट क्या है, PS और PS। समझ में आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई ट्रायंगल के पास जो है हैविंग सेम हाइट, है ना। ये तुम लोग का हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ट्रायंगल के पास सेम हाइट है, ओके, इधर भी ट्रायंगल के पास सेम हाइट था। अभी मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब तक इक्वल हुआ नहीं है, सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 और 2 अपन ने निकाला है। अब मैं एक चीज बोल सकता हूं, ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल नंबर 2 है और ट्रायंगल नंबर 3 है, ये क्या है, आपस में पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं, है ना। अब जो भी ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में बना होता है ना। देखो PQB और PQC, ये दोनों जो ट्रायंगल है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं। अब PQB का बेस क्या है, PQ, PQC का बेस क्या है, PQ, है ना। तो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं और बेस भी सेम है। अगर दो ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं तो उनकी क्या सेम होती है, हाइट भी सेम होती है। और अगर बेस भी सेम है तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो इसको प्रैक्टिकली करके देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, क्या बोलता हूं मैं, हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2। अब देखो ध्यान से, हाफ और हाफ तो कैंसिल हो गया। PQC का बेस क्या हो गया, PQ, और इसका हाइट क्या हो जाएगा, हाइट तो सेम होगा क्योंकि क्या है, पैरेलल लाइन के बीच में है ना। तो हाइट तो क्या हो गया, सेम हो जाएगा। तो हाइट और हाइट भी कैंसिल हो जाएगा। और बेस क्या है इसका आपस, इसका बेस क्या हो जाएगा, PQ, तो बेस और बेस भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 हो गया। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, है ना। ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इतना समझ में आ गया। देखो ध्यान से, अगर मैं बोल रहा हूं दो ट्रायंगल है जिसके बेस सेम है, पहले से PQB और PQC का बेस सेम है और हाइट भी सेम है, तो उनका एरिया तो सेम ही आएगा, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला दोनों पे लगाओ, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। क्योंकि बेस अगर 8 है और हाइट 4 है और दोनों पे अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इसका मतलब क्या, इक्वेशन नंबर 3 से अपने को क्या पता चलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB आपस में क्या है, इक्वल। अच्छा क्यों इक्वल है, क्योंकि मैं क्या बोल सकता हूं, डिस्टेंस between two parallel line is same, therefore height of triangle is same। और एक और रीजन है कि ट्रायंगल हैविंग सेम बेस। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन क्या होता है, सेम होता है, इसीलिए हाइट सेम हो गया। और ट्रायंगल के पास क्या है, सेम बेस है, इसीलिए ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखो। इक्वेशन नंबर 1 में APQ और APQ दो बार आ रहा है, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि एक ही ट्रायंगल है। अब मैंने ये भी बोल दिया कि PQB और PQC आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या, ये पूरा पार्ट आपस में अगर इक्वल हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 मैं एक चीज बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, आया ना। ये आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, क्योंकि देखो APQ आपस में इक्वल हो गए। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC मैंने थर्ड से वो कर दिया, इक्वल कर दिया। अब मैं क्या बोल सकता हूं, अगर ये दोनों इक्वल है तो इनकी वैल्यू भी इक्वल होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, हैंस प्रूफ। HP गैस का बाटला नहीं, हैंस प्रूफ। समझ में आ गया, ठीक है। तो कैसे प्रूफ किया, एक बार वापस क्विक देख लेते हैं। खुद देखो ध्यान से, हम लोगों को क्या दिया हुआ था, कभी भी तुम लोगों को बीपीटी थ्योरम अगर यूज करना है कोई भी सम में, तो तुमको क्या दिया रहेगा, एक लाइन जो है वो पैरेलल है ट्रायंगल के सेगमेंट से, ठीक है।
कोई भी एक साइड से एक लाइन पैरेलल है ट्रायंगल के, और वो ट्रायंगल के दो रिमेनिंग साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो तभी ऐसा कुछ दिया है अगर तुम लोग को सब में, तो तुम लोग क्या यूज करोगे, बीपीटी थ्योरम यूज करोगे। ओके, तो क्या बोलता है बीपीटी थ्योरम कि एक ट्रायंगल है जिसके अंदर PQ और BC पैरेलल है, और PQ क्या कर रहा है, उसके दो रिमेनिंग साइड को कट कर रहा है। कौन कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, P और Q पे कट कर रहा है। ओके, तो देखो तुम लोग का ट्रायंगल नंबर 1 और ये ट्रायंगल नंबर 2, ये साइड के लिए, कौन सा साइड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए। फिर ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 3 राइट हैंड साइड के लिए। अब देखो कैसे इसको प्रूव करना है, AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC। फिर मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन PC और BQ को, ठीक है। आप ये नहीं भी करोगे, आपको सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया था, ओके, तो भी चलेगा। ये समझ के रखो और पूरा प्रूफ हो जाएगा। आप टेक्निक क्या लगाओगे, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, AP और PB को बेस बना दोगे, ठीक है। फिर दूसरा टेक्निक क्या रखोगे, राइट हैंड साइड देखोगे, AQ और QC को बनाओगे। नहीं तो एक दूसरा ट्रिक भी क्या है कि आप डायरेक्ट पहले ये साइड देखो, ये साइड के लेफ्ट हैंड साइड के ट्रायंगल लो, ये वाला, और सीधा जो बोला है वो यहाँ पे पुट कर दो और लिख दो कि ट्रायंगल के पास सेम हाइट है, और सेम हाइट का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे तुम लोग को बता दिया है। ओके, फिर मैंने क्या बोला कि ट्रायंगल APQ और PBQ में मैंने क्या देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB और एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ में AP अपॉन PB आया, क्योंकि ट्रायंगल के पास क्या है, सेम हाइट है। कौन कौन से सेम हाइट है, QR और QR। समझ में आ गया। फिर मैंने क्या बोला, वापस APQ और PQC में मैं गया, तो मैंने क्या देखा, फिर से ट्रायंगल के पास सेम हाइट है, AQ और QC आया, क्योंकि इनके बेस है। तो देखो यहाँ पे क्या आया, PS यहाँ पे सेम हाइट है और PS यहाँ पे सेम हाइट है। समझ में आ गया। उसके बाद में मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB आपस में इक्वल है, क्योंकि देखो दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं, तो उनकी क्या होगी, हाइट भी सेम होगी, तो हाइट और हाइट कट हो गया, हाफ और हाफ कट हो गया, बरोबर है कि नहीं। तो PQ और PQ क्या था, इसका कॉमन बेस था। देखो PQB को देखो और PQC को देखो, समझ में आ गया, ठीक है। ये होने के बाद में मैं क्या बोल सकता हूं कि ये दोनों का एरिया क्या है, आपस में इक्वल है, और इसका रीजन मैंने लिख दिया कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज सेम, हाइट ऑफ ए ट्रायंगल इज सेम एंड ट्रायंगल हैविंग सेम बेस। तो अगर सब कुछ सेम है तो इनका रेशियो क्या होगा, 1:1। 1:1 हुआ तो मतलब ये आपस में क्या होगा, इक्वल हो गए। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 में क्या बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, ये आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इनकी वैल्यू भी इक्वल होगी, तो अपन ने क्या कर दिया, हेंस प्रूफ कर दिया। समझ में आ गया। तो ये था आपका बीपीटी थ्योरम। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में मेरे को बता देना, और थैंक यू।